दोस्तों, आप जब भी सफ़र करते हैं या फिर किसी स्थान पे जाते हैं तो आपको जो है वो एक विज्ञापन दिखाई देता है। विज्ञापन पर लिखा रहता है कि अपने पति को बस में करे, अपने दोस्त को बस में करे, या फिर अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को बस में करे, या फिर किसी भी इंसान को जो है वो बस में करे। चमत्कारी बाबा से मिले, इस तांत्रिक से मिले, गारंटी है। इस तरह के तमाम विज्ञापन जो है वो आपको बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों पर जो है वो इस तरह के विज्ञापन आपको देखने को मिले होंगे। इस तरह के विज्ञापन का एक सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टोरी के माध्यम से सुनाने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है गुजरात का अहमदाबाद शहर की। अहमदाबाद शहर में जो है वो एक शोरूम था जो कि इलेक्ट्रिकल का शोरूम था। उसमें इलेक्ट्रिकल के जितने भी सामान थे वो सभी वहाँ पर मिलते थे। एक दिन क्या होता है कि उस मॉल में जो है वो एक लड़की जाती है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बाई करने के लिए। वहाँ पर जैसे वो जाती है तो उसका जो ऑनर है वो जो है इस लड़की को जब देखता है तो उसको जो है वो पहली नज़र में इस लड़की से जो है वो मोहब्बत हो जाती है। अब जब मोहब्बत हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो इसको इजहार नहीं करता है, लेकिन उसका जो नंबर वगैरह है और जो है उसका, चूँकि शोरूम उसका ही था तो भारी छूट जो है वो उसको लड़की को देता है, और जो सामान है वो उसको गिफ्ट में भी तभी दे देता है। और उसके बाद से उसका नंबर और थोड़ा बहुत जो है उसके साथ परिचय बना लेता है। इस तरह से जो है धीरे धीरे बात करते करते जो है शोरूम का मालिक, जिसका नाम दिलीप कुमार है, और जो लड़की है जिसका नाम पूनम है, उन दोनों की जो करीबियाँ है वो बढ़ जाती हैं। अब जो है मिलना जुलना लगा रहता है और आपस में जो है वो हमेशा घंटों बातचीत होती रहती है। अब दोस्तों धीरे धीरे जो है वो दिलीप कुमार और पूनम के बीच जो है वो दूरियां बनने लगती हैं, और जो है जो पूनम है वो दिलीप से जो है वो अलग होना चाहती थी। अब धीरे धीरे पूनम जो है वो दिलीप से अलग हो जाती है, लेकिन अब जो दिलीप है वो उसके प्यार में जो है वो एकदम पागल सा रहने लगता है। वो अपने मॉल में जाता है और वहाँ पर जो है वो पागलों की तरह रहता है। एक दिन क्या होता है कि दिलीप जो है वो अपने ही मॉल में बैठा था, तभी जो है वो एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि तुम इतना उदास क्यों हो, मैं तुम्हारे उदासी का जो है वो इलाज जानता हूँ, तुम इस तरह के जो है मामले में जो है तुम उदास रह रहे हो। जब इस बात को दिलीप सुनता है तो वो जो है समझता है कि ये जो आदमी है वो कैसे ही सब बातें को जानता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो समस्या है उसको मैं जो है वो दूर कर दूंगा, क्योंकि वो जो आदमी था वो एक तांत्रिक था। जब ये बात दिलीप कुमार सुनता है तो वो कहता है कि आप कैसे मेरी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो तांत्रिक है वो कहता है कि आपको जो है वो कुछ खर्चा करना पड़ेगा और आपको जो है वो कुछ यज्ञ कराना पड़ेगा। जब यज्ञ की बात आता है तो कहता है हाँ, चूँकि वो जो दिलीप कुमार है उसका मॉल था वो तो पहले से जो है वो अमीर व्यक्ति था। वो कहता है कि हाँ मैं करा दूंगा। तो वो कहता है कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा। तांत्रिक जब बोलता है कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा तो दिलीप कुमार कहता है कि इस खर्चे की कोई बात नहीं है, बस मेरा जो प्यार है वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो तांत्रिक कहता है कि आपको जो है वो कई किस्तों में जो है वो आपको हवन कराना पड़ेगा। पहली किस्त जो है वो 11,000 की और दूसरी किस्त जो है वो 21,000 की करानी पड़ेगी। तो जो दिलीप कुमार है वो इस पर एग्री हो जाता है और जो है दोनों जो यज्ञ है वो करा देता है, और जो वो तांत्रिक है उसको 11,000 और 21,000 रुपये जो है वो दे देता है। अब धीरे धीरे 2-3 महीना गुजरते हैं, लेकिन जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब जो दिलीप कुमार है वो फिर से उस तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब इस बात को जब तांत्रिक सुनता है तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, तुमको जो है एक बड़ा सा यज्ञ कराना पड़ेगा। जब इसके बारे में पूछता है कि इसमें कितना खर्चा लगेगा तो कहता है कि इसमें जो है वो मात्र 1 लाख रुपये खर्चा लगेगा। तब वो दिलीप कुमार कहता है हाँ ये भी मैं मैनेज कर लूँगा, जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस मेरा प्यार जो है वो मुझे मिलना चाहिए। हर बार जब तांत्रिक कहता था कि तुमको यह कराना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, तो वो जो दिलीप कुमार है वो पैसे की टेंशन नहीं करता था, क्योंकि उसके पास जो है वो भरपूर पैसा था। वो सिर्फ यही कहता था कि बस मेरा प्यार जो है वो मुझे मिलना चाहिए। इसी तरह करते करते जो है वो 22 लाख रुपए जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वो जो तांत्रिक है किस्तों में जो है कभी 2 लाख कभी 3 लाख इस यज्ञ के नाम पर, इस पूजा के नाम पर जो है वो ले लेता है। इस तरह से 22 लाख रुपए जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक दिन जो है वो एक गुस्से में जाता है और कहता है कि तुम मेरा जो है वो पैसा हड़प रहे हो और इससे जो है वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब वहाँ पर जो तांत्रिक है वो एक चाल चलता है और कहता है कि आखिरी बार तुम्हें जो है वो एक महायज्ञ कराना पड़ेगा, जिसमें जो है तुमको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, और एक बाबा हैं जो कि उज्जैन में रहते हैं उनको वहाँ से बुलाना पड़ेगा, और वो जब यहाँ पर आएंगे उनके हाथों से जब यज्ञ होगा तुम्हारा जो प्यार है वो तुम्हें मिल जाएगा। जब दिलीप कुमार पूछता है कि इसमें कितना खर्चा लगेगा तो वो कहते हैं कि इसमें जो है वो 22 लाख इकट्ठा खर्चा लगेगा। अब इस बात को जब वो सुनता है तो वो जो है थोड़ा घबराता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो प्यार का जो भूत है वो सवार था। चूँकि उसके पास भरपूर पैसा था तो वो कहता है कि चलो 22 लाख रुपए जो है वो मैंने इकट्ठा आपको दिए। तो 22 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा
उस तांत्रिक को दे देता है और तांत्रिक जो है वो उज्जैन से एक बाबा को बुलाता है और बाबा को बुलाने के बाद जो है एक महायज्ञ होता है। महायज्ञ होने के बाद दोस्तों 3 महीने का वो बाबा जो है वो समय देता है कि 3 महीने के अंदर जो है वो तुम्हारा जो प्यार है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन 3 महीने बीत जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये दिलीप कुमार ये समझ चुका था कि मेरे साथ जो है वो फ्रॉड हो गया है। अब वापस जो है उस तांत्रिक के पास जाता है, लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी तांत्रिक नहीं रहता है। जब इस बात को वो सुनता है तो उसके जो है पैर तले जो ज़मीन है वो खिसक जाती है। उसको पूरा आभास हो गया था कि मेरे साथ जो है वो 44 लाख रुपए का जो है वो फ्रॉड हो गया है। भागे भागे जो है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो जो 2 अभियुक्त हैं, यानी कि जो तांत्रिक था और जो बाबा, उसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कराता है। क्योंकि उनका कोई नाम पता इसको मालूम नहीं था, तो पुलिस जो है वो बिना नाम के जो है वो कैसे किसी पर कार्रवाई करे। लेकिन जो है जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक है वो जो है इसको सांत्वना देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बंदे के पास जो है वो 44 लाख रुपए का घाटा लगा है, तो इसका जो दिमाग है वो थोड़ा दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ गया होगा। वो इसको समझाते हैं, क्योंकि ये जो बंदा है दिलीप कुमार अब सुसाइड करने की नौबत पर आ गया था। क्योंकि किसी के पास जो है 44 लाख रुपए का अगर खर्च चला जाए तो ये जो है वो एकदम पगला गया था। तो इसको समझाते हैं पुलिस अधीक्षक की इसके आगे और भी ज़िंदगी है, अभी सब छोड़ दो और जो है वो एक नया ज़िंदगी तुम अपनाओ, और जो तुम्हारे पैसे जो फ्रॉड किए हैं उनको हम पकड़ने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों तमाम समझाने के बाद जो है वो दिलीप कुमार मानता है। दोस्तों इस कहानी से आपको ये सबक मिला होगा कि जितने भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रेल के डिब्बे, बस के जो डिब्बे रहते हैं उसमें जितने भी विज्ञापन लगे रहते हैं कि किसी को भी बस में करें, किसी को मुकदमा जीत जाएं या फिर संतान प्राप्ति करें, तमाम तरह के जितने भी विज्ञापन रहते हैं वो सरासर जो है वो गलत रहते हैं। दोस्तों इस कहानी का मकसद जो है वो बस आपको बचाना है कि आप कभी भी इस तरह के जो है वो फ्रॉड वाले जो विज्ञापन में ना फंसे। दोस्तों ये चैनल नया है और ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के और भी कंटेंट जो है वो आपके पास मिलते रहे। दोस्तों इस कहानी में जो भी नाम लिए गए हैं वो सभी काल्पनिक है, लेकिन ये जो कहानी है वो एकदम रियल है और ये गुजरात के अहमदाबाद शहर की जो है वो कहानी है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।